Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज मैं कुछ ख्वाब की ताबीर लेकर आई हूँ। ख्वाब में सांप देखना, ख्वाब में सांप का डसना, ख्वाब का गोश्त खाना, सांप का, इन सब से जुड़ी मैं आपसे कुछ इसकी हकीकत और कुछ दलाइल, कुछ मुस्तरद हदीसों के साथ बयान करने वाली हूँ। शुरू करते हैं। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में सांप बदख्वाह और पोशीदा दुश्मन है। अगर देखें कि इसके घर में सांप है तो घरेलू दुश्मन पर दलील है, और अगर जंगल में देखें तो बेगाना दुश्मन दलील है, और अगर देखें कि इसने सांप से लड़ाई की है तो दलील है कि दुश्मन से झगड़ा करेगा, और अगर देखें कि सांप इस पर गालिब आ गया है तो दलील है कि दुश्मन पर फतह ना पाएगा, और अगर सांप ने इसको काटा है दलील है कि दुश्मन से नुकसान पाएगा, और अगर देखे कि इसने सांप को मारा है तो दलील है कि दुश्मन को मगलूब करेगा, और अगर देखता है कि इसने सांप का गोश्त खाया है तो दलील है कि इसी कदर दुश्मन का माल खाएगा, खैर और खुशी देखेगा, और अगर देखता है कि इसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं तो दलील है कि दुश्मन से इंसाफ हासिल करेगा, और अगर दोनों टुकड़े उठा लिए हैं तो दलील है कि दुश्मन का माल ले लेगा। अगर साहिब ख्वाब देखता है कि सांप ने इस पर मेहरबानी से बात की है, और दलील है कि इसके दरपेश काम अजीब व गरीब होंगे, लेकिन और उसमें शादी व खुशी भी दिखेगा। अगर देखता है कि सांप के साथ तंदही और तेज़ी से बात की है तो दलील है कि दुश्मन इस पर फतह पाएगा, और मरा हुआ सांप देखने की दलील है कि हक़ ताला इससे शर और आफत को दूर करेगा और इसको कोई तकलीफ़ ना हो पाएगी। और अगर देखता है कि सांप ताबेदार है तो दलील है कि मर्तबा और बुजुर्गी पाएगा। साहिब ख्वाब अगर देखता है कि सांप इससे भागा है और वो उसको पकड़ ना सका तो दुश्मन के ज़ईफ़ होने पर दलील है। अगर देखता है कि सब सांप है तो दलील है कि दुश्मन दीनदार और बाअमानत होगा, और अगर दूसरे सांपों के अलावा स्याह सांप को देखे तो लश्कर पर दलील है, और अगर सांप जर्द है यानी पीला है तो बीमार दुश्मन पर दलील है। अगर सुर्ख सांप देखता है तो मुआशर और ऐश पसंद दुश्मन पर दलील है। अगर देखता है कि सांप के बहुत सारे पाँव हैं तो दलील है कि उसका दुश्मन निहायत कवी और दिलावर होगा। अगर देखता है कि बहुत से सांप इसके सामने जमा हैं तो इसको सताते हैं तो दलील है कि इसके बहुत से ख़वीश दुश्मन होंगे, लेकिन इनसे नुकसान ना उठा पाएगा। अगर देखता है कि सांपों के जिस्मों पर सर और बहुत सारे दांत हैं तो दलील है कि इसका दुश्मन कमीना और बदखसलत होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अगर देखता है कि सांप इसकी नाक, कान, पस्तान की पेशाब या पखाने की जगह से निकला है तो दलील है कि इसका फर्जंद ही इसका दुश्मन होगा। अगर देखता है कि इसके मुंह से निकला है तो वो उसके लिए वबाल जान होगा। हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि सफ़ेद सांप का देखना दुश्मन का देखना है, और स्याह सांप सिपाही है, और अगर देखे कि सांप से भागा है तो इसने सांप को नहीं देखा दलील है कि आराम व खुशी पाएगा, और अगर देखता है कि सांप ने इसको पकड़ा है और दुख नहीं दिया है या किसी तरीके की ईज़ा नहीं पहुंचाई है तो दलील है कि बुजुर्गी पाएगा और दुश्मन से अमन पाएगा। हज़रत खल्फ अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देखे कि सब सांप यानी हरे रंग का सांप इसका मोती यानी इसका ग़ुलाम हो गया है तो दलील है कि ख़जाना पाएगा, और अगर देखे कि इसकी आस्तीन में से सांप निकला है तो दलील है कि इसका फर्जंद इसका दुश्मन होगा, और अगर देखे कि इसने सांप को मारा है और इसका खून अपने जिस्म पर माला है दुश्मन तो दलील है कि दुश्मन का माल हासिल करेगा, और देखे कि इसने अपने बिस्तर पर सांप मारा है तो दलील है कि इसकी औरत मरेगी। अगर देखता है कि सांप ने इसके गिरेबान या इसके मुंह से निकलकर ज़मीन में घुसा है तो दलील है कि हलाक होगा, और
خار مارا جائے گا۔ خواب میں ضعیف اور کمزور دشمن کی علامت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 درجے پر محیط ہے۔ طاقت، زندگانی، سلامت، بادشاہی، سپہ سالاری، عورت، دولت، موت، لڑکا اور سیلاب۔ یہ تھی سانپ سے جڑی کچھ حقیقت اور کچھ دلائل مستند حدیثوں پہ جڑی ہوئی۔ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔